चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ऑफ गुजरात, उन्होंने इस हाई कोर्ट के एक फ़ैसले को मुतनाज़ा फ़ैसला बनाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि ये प्रेशर में और किसी ने ये फ़ैसला दिलवाया। हालांकि इस अदालत ने ज़मानत भी दी थी और इस अदालत का 2018 में फ़ैसला था कि मफरूज़ों पर सज़ा हुई है और 4 साल हमने केस लड़ा। एतजाज़ एहसन साहब, आपको अगर कोई प्रॉब्लम थी तो नेब वाले कई दफ़ा अपना वकील चेंज किए, आप उनकी तरफ से वकालतनामा लगा के इस केस को लड़ते, आपको पता चल जाता। जब आपके हाथ में कुछ नहीं आया, आपने 40 साल इस अदालत की वकालत करते हुए आपने अदम एतमाद कर दिया हमारे निज़ाम के ऊपर। और आज हर वो शख्स एतजाज़ एहसन की इस बात को लेके आगे चलेगा और कहेगा कि जी जिस अदालत से मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला हो गया है, ये अदालत प्रेशर में थी, इसको सिफारिश की गई। हालांकि एबटाबाद के अंदर मेरा एक केस था, एक ऑनरेबल जज साहब ने हमें दो टोक अल्फाज में कहा कि कैप्टन सफदर, हम आपका केस नहीं सुनते, कि एक पार्टी ने हमें अप्रोच कर ली है। ये जुर्रत है जजेस की। और आज मैं वो लेके आया था यहाँ पर एक इस्तदा, मैं ये कह रहा था कि जी एक सीनियर बंदा इसको PLD बना के चला गया है। अब हर बंदा अदालत के बाहर, कोई छोटी अदालत हो, बड़ी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अदालत उज़्मा हो और आला अदालत हो, सेशन जज की हो, बाहर निकलेगा कि जी इस अदालत ने मेरे साथ जुल्म कर दिया, इस अदालत को सिफारिश होगी। तो जब हम उसको कहेंगे भाई तुम अदालत की तौहीन कर रहे हो, कहेगा एतजाज़ एहसन बात करे, वो तौहीन नहीं है। एक ले मैन करे, पाकिस्तान का ID कार्ड रखने वाला, पासपोर्ट होल्डर, बाशिंदा, उस पर कंटेम्प्ट होगी। मैं इसलिए अदालत के पास आया था कि इस शख्स ने एक मुक़द्दस इदारे को, जिसके आज भी कुर्बानियों का सिलसिला सियाचिन ग्लेशियर पर जारी है, बॉर्डर्स पे जारी है, ज़रब अज़्म में जारी था, उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लिया कि बाजवा ने जुल्म कर दिया। बाजवा रातों को जागे, तुम घर में आराम से सो। वो जो बंदा रेडियो का एक सहारा लेके सियाचिन पे बैठा हुआ है, उसके दिल पे क्या गिरां गुजरी होगी कि या अल्लाह, मैं तो अपनी जान तेरी धरती और तेरे दीन पे कुर्बान करने आ रहा हूँ। मेरे इदारे को एक ऐसा शख्स बिला किसी वजह वो बात कर रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक न्यूट्रल और प्रोफेशनल शख्स होता है, ये मुक़द्दस इदारा है। इसको घसीट के एतजाज़ साहब बीच में ले आए और कहने लगे कि जी उसने प्रेशर दिया है। और मेरे भाई, कितनी एक अदालतों को प्रेशर होता है। प्रेशर वो अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का प्रेशर चलता होता तो आज हमारी जो ये इस्तदा थी वो किसी पाया तकमील को पहुंच जाती। लिहाजा ये साबित हो गया कि फ़ौज अदालतों को प्रेशर नहीं दे सकती। जिसने प्रेशर दिया था उसको जस्टिस वकार सेठ ने फांसी की सज़ा दे दी, बात ख़त्म हो गई। हम तो ये अदालतें चाहते हैं, मगर एक मुक़द्दस इदारे को मुतनाज़ा करने की कोशिश की। दूसरा, इस फैसले को चैलेंज किया। अभी डिटेल ऑर्डर आए तो उसके बाद मैं बाकी बात करूँगा। बहरहाल एतजाज़ एहसन साहब, आपने लॉ स्टूडेंट्स को एक गलत सबक दे दिया कि जब कभी तुम्हारे केस का फ़ैसला तुम्हारे ख़िलाफ़ हो तो बाहर निकल के कह देना जज प्रेशर में था। मैं इस चीज़ की बड़ी एहसन तरीके से वजाहत करूँगा। चूँकि मेरा केस जो था, मेरा केस, उसमें एतजाज़ एहसन ने कहा कि बाजवा ने जुल्म किया है। बाजवा ने कोई जुल्म नहीं किया। जिस बंदे के केस में कोई इन्वॉल्वमेंट है तो वो उसका आके आपको सबूत देगा। मगर ये मैं बता सकता हूँ कि इसमें हमारे केस में अगर किसी ने इन्वॉल्वमेंट करनी होती तो हमें पहले सज़ाएं न होती। इसको क्या हक हासिल है, ये हम सियासी लोग हैं, हम जवाब देंगे आप फोरम पर। एतजाज़ एहसन हमारा वकील था कि उसने जाके नवाज शरीफ के मौक़िफ़ को आगे तकवीद देने की कोशिश की। असल में वो अपना रास्ता बना रहा था कि किसी तरह मैं PTI में चला जाऊं और फिर सेनेटर बन जाऊं।